ये कहानी है प्रिया और उसकी सास कमला देवी की। प्रिया एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई बहू थी जिसके हाथ में जादू था। वो जो भी खाना बनाती लोग उंगलियां चाटते रह जाते। लेकिन उसकी यही तारीफ उसकी सास कमला देवी और ननद रीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि घर में सारी वाहवाही प्रिया ही लूट लेती है। एक दिन पानी को लेकर छोटी सी बहस हुई और सास कमला देवी ने गुस्से में एक ऐसा ऐलान कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सास गुस्सा में बहुत हो गया। आज से ये रसोई तुम्हारी और मेरी अलग। अब देखती हूँ बिना मेरी मदद के कैसे खाना बनाती हो प्रिया। और बाकी घर वालों को लगा कि सास मजाक कर रही हैं। लेकिन अगली सुबह जब प्रिया रसोई में गई तो उसके होश उड़ गए। रसोई के बीचों बीच एक ईंट की दीवार खड़ी थी। सास ने रसोई को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ गैस चूल्हा, फ्रिज, मिक्सर और सारे नए ज़माने के बर्तन थे जो उन्होंने अपनी बेटी रीना को दे दिए। और दूसरी तरफ प्रिया के हिस्से में आया था बस एक पुराना मिट्टी का चूल्हा, एक नल और मसाला पीसने के लिए एक सिलबट्टा। सास ताना मारते हुए, अब बनाओ पनीर टिक्का और पिज्ज़ा। देखती हूँ मिट्टी के चूल्हे पर क्या कमाल करती हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए पर उसने हार नहीं मानी। उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। शुरू में प्रिया को बहुत मुश्किल हुई। उसे लकड़ियाँ चुननी पड़ती, मिट्टी के चूल्हे पर फूंक मार मार कर आग जलानी पड़ती और घंटों लगाकर सिलबट्टे पर मसाले पीसने पड़ते। उधर उसकी सास और ननद गैस पर झटपट मैगी और पास्ता बनाकर उसे चिढ़ाती। लेकिन प्रिया ने अपनी दादी से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सीखा था। उसने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। उसने मिट्टी की हांडी में दाल बनाई, चूल्हे पर सौंधी सौंधी रोटियां सेकीं। चूल्हे पर बने खाने की जो खुशबू पूरे घर में फैली, वो गैस के खाने में कहाँ धीरे धीरे पड़ोसियों को भी उस खुशबू ने खींचना शुरू कर दिया। सब प्रिया के खाने की तारीफ करने लगे। प्रिया ने तो मज़े मज़े में चूल्हे का स्वाद नाम से एक ऑनलाइन पेज भी बना लिया जहां वो अपनी रेसिपी शेयर करती थी। एक दिन घर में एक बड़ी पूजा रखी गई और बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। सास और ननद ने प्रिया को नीचा दिखाने का पूरा प्लान बनाया। उन्होंने शहर से महंगी महंगी सब्जियां और बनाने के लिए विदेशी खानों की लिस्ट तैयार की। पूजा वाले दिन जैसे ही उन्होंने मिक्सर चलाया, पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई। अब तो उनके हाथ पांव फूल गए। बिना बिजली के न मिक्सर चलेगा, न फ्रिज, न ओवन। मेहमान बस आने ही वाले थे। लेकिन दीवार की दूसरी तरफ प्रिया शांति से अपने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसे बिजली की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। देखते ही देखते उसने पूरी खीर, सब्जी और कई तरह के पकवान तैयार कर दिए। सास और नंद दोनों घबराए हुए थे। मेहमान आ गए पर अभी खाने का अता पता भी नहीं था। जब मेहमान आए तो बिजली नहीं थी, लेकिन प्रिया के खाने की महक ने सबका दिल जीत लिया। सबने मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने की इतनी तारीफ की कि सास और ननद का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह प्रिया ने देखा कि रसोई के बीच की वो दीवार टूटी पड़ी थी और उसकी सास खुद चाय बना रही थी। सास मुस्कुराते हुए, रसोई को दीवार की नहीं, तुम्हारे जैसे हुनरमंद हाथों की ज़रूरत है। आज से ये पूरी रसोई तुम्हारी है। उस दिन के बाद उस घर में सब कुछ बदल गया। सास और बहू मिलकर खाना बनाती और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता। और हाँ, उस मिट्टी के चूल्हे को आज भी घर के आंगन में सम्मान के साथ रखा गया है।